शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। अरे मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है। ये बुद्धि होनी चाहिए। अमेठी में मकान नहीं बनवाए भगवान हमारे, लो। इसलिए ऐसी बुद्धि जब रहेगी तो कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाएगा, नहीं तो कलयुग प्रवेश कर जाएगा। एक दिन राजा परीक्षित जो जरासंध का मुकुट था उसको पहन करके चले गए और शिकार खेलने के लिए जब जाते हैं तो देखा क्या, प्यास लग गई है। जब प्यास लगी तो घूम करके चले गए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में। श्रृंगी ऋषि के पिताजी समीक ऋषि बैठे थे, ध्यान मग्न थे, और राजा परीक्षित को वो जो सोने का मुकुट पहने थे जरासंध वाला, जिसको भीमसेन जबरदस्ती छीन करके लाए थे, उसी सोने के माध्यम से कलयुग अंदर प्रवेश कर गया। और जब प्रवेश किया परिणाम क्या हुआ, इनको प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो श्रृंगी ऋषि के पिता समीक ऋषि के आश्रम में गए और समीक ऋषि पद्मासन लगा करके भगवान के ध्यान में मग्न थे। राजा को गुस्सा आया कि देखो ये ढोंगी हमको देख करके आंख बंद कर लिया कि पानी न देना पड़े। और गुस्सा में आकर के देखो, यही है पतन का कारण। गीता जी हैं उत्तर माला, अगर कोई कथा कहीं गड़बड़ हो रही है सही हो रही है, उत्तर माला से मिला लो, गीता जी से मिला लो। भागवत जी कथा कोई कह रहा है सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, अगर आप पकड़ना चाहें गीता जी से पकड़ के मिला लो। जैसे जब सवाल लगाया जाता है ना गणित में, तो होता क्या है कि सवाल सही है कि गलत है, पीछे उसकी उत्तर माला रहता है, उसी उत्तर माला में मिला के देख लो, अगर उत्तर सही आ गया तो जानो कि सवाल कुछ सही है। ऐसे कथा कहने वाला सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, अगर आप पकड़ना चाहें उत्तर माला गीता जी से पकड़ लो। देखो यहां बताए पतन कैसे होता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते सत्संगात् जायते। मोह पैदा हो जाता है, मोह हो जाएगा तो स्मृति भ्रंश हो जाएगी, और स्मृति जब भ्रंश हो जाएगी तो उसका पतन हो जाता है। और यहां यही हुआ, इनको जब मन में आया कामना जगी, और कामना की पूर्ति जब नहीं हुई तो वही घूम करके क्रोध का रूप धारण कर लिया। अरे ये राजा ढोंग कर रहा है और हमको पानी नहीं पिलाने के लिए आंख बंद कर लिया है। बगल में मरा हुआ सर्प था, उसी सर्प को लेकर के राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कहा जब तू जागेगा तो जान जाएगा कि मेरा क्या अधिकार है। मैं पुष्पों की माला पहनने का अधिकारी हूं कि यही मरा हुआ सर्प का माला पहनने का अधिकारी हूं। और तब कौशिकी नदी में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे बच्चों के साथ में, और किसी बच्चे ने जाकर के बता दिया कि हे श्रृंगी ऋषि, तुम्हारे पिता समीक ऋषि के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल करके अपमानित किया है। अब बच्चा क्रोध में आग बबूला हो गया, कौशिकी नदी का जल उठाया। यह है त्रिकाल संध्या का फल, इसको कहते हैं गायत्री जप का फल, इसको कहते हैं संध्या का फल, इसको कहते हैं जप, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं तपस्या। वो 5 वर्ष का समीक ऋषि का छोटा सा बालक श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल उठाया और मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। कहा जितने भी मेरे पिताजी को अपमानित किया है मैं उसको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग की डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम। उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और रोते हुए भाग करके आया। कहां वो बालक? अपने पिता समीक ऋषि के गोद में बैठ गया और कहा पिताजी अब उठिए, जिस हाथ से आप शास्त्र पलटते थे अब शास्त्र नहीं पलटना है, शस्त्र उठा लेना है। कहा बेटा क्यों? कहा यहाँ का राजा उद्दंड हो गया है, जरा देखो तो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमानित किया है। जब समीक ऋषि ने अपने गले पर देखा तो मरा हुआ सर्प,
जैसे कोई पुष्प की माला उतारता है ऐसे बड़े प्रेम से समीक ऋषि उतारे। और तब तक श्रृंगी ऋषि रोते हुए कहा, पिताजी मैंने श्रापित किया है उस राजा को कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। नाराज हो गए समीक ऋषि, कहा बेटा तूने बड़ी भारी गलती किया है, भारतवर्ष से ऐसा राजा खो दिया तूने। अब भारतवर्ष में जितने भी राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, धर्म सापेक्ष राजा को तूने धरती से हटा दिया, श्रापित कर दिया है। और यहाँ भाग करके जब गए हस्तिनापुर तो राजमहल के अंदर जब मुकुट उतार करके राजा परीक्षित रखे तो कलयुग जब हटा तो पश्चाताप हो गया, कहीं राम राम राम। और रोते हुए सोच रहे हैं कि महीपति तत्कर्म गर्हम, मैं राजाओं में कितना दुष्ट राजा पैदा हुआ। हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे बाबा दादा सब ब्राह्मणों की, साधुओं की सेवा किया करते थे, लेकिन मैं कितना ज्यादा दुष्ट निकला, साधु और ब्राह्मण का मैंने अपमान कर दिया। और परिणाम क्या हुआ? मन में विचार कर रहे हैं कि अहो मया नीच मनार्यवत कृतम। बहुत सोचे विचारे, इसके बाद तब तक जाकर के समीक ऋषि ने बता दिया कि आपको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उसी से मृत्यु हो जाएगी। महाराज राजा अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके गंगा जी के किनारे आए। और एक बहुत बात बड़ी बताना चाह रहा हूं, इसको सीख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। राजा परीक्षित जब गंगा जी के किनारे आए तो सब बड़े बड़े महात्मा सब लोग आ गए और सब लोगों ने संकल्प करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आओ आशीर्वाद दे दे, किसी ने कहा कि चलो अनुष्ठान कर दिया जाए, राजा की मृत्यु न होने पावे। राजा परीक्षित कहा नहीं, मेरी मृत्यु सुधार दीजिए, ये कृपा करिए। क्या सुधारे? ध्यान देना, एकाग्र हो जाए, जरा समय तो ज्यादा हो रहा है। कथा सुनाने कौन आए इनको जानते हो? तो कहते हैं सुखदेव जी आए। हम भी कहते हैं बाहर जाकर के कहा सुखदेव जी आए, लेकिन सुखदेव जी नहीं आए कथा सुनाने। ओ भगवान जो माँ के गर्भ में रक्षा किया है, जब इनको माँ के गर्भ में थे परीक्षित, ब्रह्मास्त्र मारा था अश्वत्थामा, तो अपने भक्त की रक्षा भगवान ने ब्रह्मास्त्र से किया था। और आज जब ब्राह्मण का बालक वाणी का वज्र मारा है तो वाणी के वज्र से बचाने के लिए भगवान वाणी का अवतार ही धारण कर लिए हैं। श्लोक सुने और जब और गहराई से सुनेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में कौन बचाने आए हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्र अभवत भगवान। अभवत माने प्रकट हुए, तत्र माने उस स्थान पे, कहां? जहां राजा परीक्षित बैठे थे, उस स्थान पे भगवान वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत जी कथा कितनी गूढ़ है, इसका रहस्य जरा कल देखिएगा। राजा परीक्षित जैसे श्रोता की परीक्षा ले रहे हैं, अभी कथा नहीं सुनाए। राजा परीक्षित को कल सुनाएंगे, किस प्रश्न पे सुनाएंगे ये आपको बताएंगे। राजा परीक्षित क्या बोलेंगे तब कथा प्रारंभ करेंगे, नहीं तो कथा नहीं सुनाएंगे, प्रवचन से डका डालेंगे। इतनी पात्रता होती है तब भागवत जी कथा मिलती है, नहीं तो भैया बैठे रह जाओ, कथा मिल नहीं पाती है। और जब सुखदेव जी आए तो सब लोगों ने उठ करके प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले हो, हरिदास कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम का गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए ही गावे। हरि दरस कराने वाले, जय जय। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे